नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों के सबसे सटीक एग्जिट पोल्स। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें और 6 विधानसभा सीट पर मतदान पूरे हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव भी अंतिम चरण में हो चुका है। इसके साथ ही रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। 4 जून को रिजल्ट घोषित होंगे। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों को इस चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कैंडिडेट्स आमने सामने हैं। हिमाचल में बीजेपी की बल्ले बल्ले मंडी लोकसभा सीट से जीत रही हैं कंगना रनौत। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान के साथ पिछले 2 महीनों से चला आ रहा चुनावी पर्व अब समाप्त हो गया। आप सबकी नजर 4 जून पर है, जब चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल से नतीजों की तस्वीर साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल के अनुसार हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। इस एग्जिट पोल के अनुसार मंडी की लोकसभा सीट बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत भी चुनाव जीत रही हैं। मतदान को लेकर हिमाचल के लोगों में गजब का उत्साह। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों और 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ। 57 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। मतदान को लेकर बुजुर्गों सहित महिलाओं व युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। लोकसभा की 4 सीटों के लिए सुबह 9 बजे तक 15%, जबकि विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13% मतदान हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने परिवार के साथ विजयपुर बूथ पर वोट डाला। हिमाचल उपचुनाव भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 1 जून को होंगे। साथ ही 4 लोकसभा सीटों के लिए मतदान कांग्रेस के लिए अपनी सरकार बचाने और भाजपा के लिए सत्ता में वापस आने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे उनमें लाहौल और स्पीति, गगरेट, कुटलेहड़, धर्मशाला, सुजानपुर, बड़सर शामिल हैं। कांग्रेस के सभी 6 विधायक फिर से भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। मैदान में 6 विद्रोही नेता राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र कुमार भुट्टो, चैतन्य शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और रवि ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी। दांव पर लगी है सीएम सुक्खू की कुर्सी। उपचुनाव सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के भविष्य के लिए अहम है, क्योंकि इसकी साख दांव पर लगी है। सुजानपुर, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, बड़सर, गगरेट और कुटलेहड़ में उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के बागी नेता राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र कुमार भुट्टो, चैतन्य शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और रवि ठाकुर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और सुक्खू सरकार की स्थिरता को चुनौती दे रहे हैं। सुंदरनगर के 5 बूथों पर ईवीएम खराब, मतदाता घर लौटने को हुए मजबूर। हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में 5 बूथों में मतदाताओं को उस समय परेशानी झेलनी पड़ी जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब हो गई। इससे यहां स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं क्षेत्र के 5 बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने के कारण कुछ मतदाताओं को घंटों इंतजार कर बिना मतदान किए घर वापस लौटना पड़ा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं से कोसों दूर ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। चंबा जिला के विधानसभा क्षेत्र चुरा, भरमौर, चंबा और डलहौजी में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने से खिन्न चल रहे ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। चुरा विधानसभा क्षेत्र के मक्कन, चुचूल पोलिंग बूथ पर 25 पर सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। मतदान केंद्र के तहत 725 मतदाताओं में महज 9 ही मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कंगना पैकिंग करे, 4 को मुंबई का टिकट कटेगा। मंडी लोकसभा उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा, बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने नेगेटिव सोच और पर्सनल अटैक पर लड़ा है। न ही उनका विजन क्लियर है और न ही उन्हें इतिहास की समझ है। अब समय आ गया है कि अपनी पैकिंग करना शुरू कर दे। 4 जून को उनका मुंबई टिकट कटना तय है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा, दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी कहां पर है। हिमाचल अतिरिक्त पानी देने को तैयार, पर नहीं मान रहा हरियाणा। जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की दलील। पानी की भीषण किल्लत का सामना कर रही दिल्ली ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने याचिका दाखिल कर हरियाणा को पर्याप्त पानी छोड़ने का आदेश देने की मांग की है। याचिका में दिल्ली सरकार ने हिमाचल प्रदेश द्वारा दिए जा रहे अतिरिक्त पानी को भी दिल्ली वालों के लिए छोड़ने के निर्देश की मांग की है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में पानी को बुनियादी मानवाधिकारों में से बताते हुए कहा, इससे किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता है। हिमाचल में 6 जून तक हैवी फॉरेस्ट फायर का अलर्ट। अब तक 1165 घटनाएं। राज्य में भीषण गर्मी के चलते जंगलों की आग की घटनाओं के मद्देनजर वन विभाग ने
6 जून तक हैवी फॉरेस्ट फायर का अलर्ट जारी कर दिया। इस बार आग की बढ़ती घटनाओं की वजह से जंगलों में खाक हो रही लाखों करोड़ों की वन संपदा को लेकर कड़ा संज्ञान लेते हुए वन विभाग ने पुलिस से सख्त एक्शन लेने का आग्रह किया है। अभी तक प्रदेश भर की आग की 1165 घटनाओं में 11,359 हेक्टेयर एरिया को 3 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया है। एग्जिट पोल के दौरान राहुल गांधी ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को बीजेपी पर हमला बोला है। इस बीच अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। इस पत्र में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अग्निवीरों के साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसे में उन्हें इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कार्यकर्ताओं की सराहना तो विपक्ष पर निशाना। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मतदाताओं को लोकसभा के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए आभार जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा। वे जातिवादी, सांप्रदायिक और भ्रष्ट है। यह गठबंधन, जिसका उद्देश्य मुट्ठी भर राजवंशों की रक्षा करना था, राष्ट्र के लिए भविष्य की दृष्टि प्रस्तुत करने में विफल रहा। अभियान के माध्यम से उन्होंने केवल एक चीज में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाई है, मोदी को कोसना। ऐसी प्रतिगामी राजनीति को जनता ने नकार दिया है। वोट का फर्ज निभाने ऑस्ट्रेलिया से चंबा पहुंची भवानी। कुछ लोग संकीर्ण मानसिकता के चलते अपने घर से मतदान करने के लिए 2 कदम बाहर नहीं निकलते, तो वहीं अपने वोट का फर्ज निभाने के लिए 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया से भवानी सूर्या चंबा पहुंची और शनिवार को धड़ोग स्थित पोलिंग बूथ में मतदान कर उन्होंने एक सकारात्मक संदेश दिया। दरअसल भवानी सूर्या चंबा शहर की रहने वाली हैं। वह परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। भवानी सूर्या चंबा में बतौर तहसील कल्याण अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। केजरीवाल की जमानत पर आया फैसला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 7 जून तक जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल की याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से मिली है, इसलिए वह इस कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कैसे कर सकते हैं। दिनेश कार्तिक ने की क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। पोस्ट के जरिए कोच और फैंस को दिया धन्यवाद। टीम इंडिया के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। शनिवार को अनुभवी खिलाड़ी ने सोशल मीडिया के जरिए इसका ऐलान किया। उन्होंने भावुक पोस्ट के जरिए फैंस और कोच को धन्यवाद दिया। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।